सो हेलो एवरीवन। तो इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करते हैं मॉक टेस्ट के इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को। मैंने ऑलिव बोर्ड का 16-17 नवंबर का लाइव टेस्ट दिया था, तो उसके मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे, तो मैं उन क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करता हूँ। कोई भी क्वेश्चन ईजी है डिफिकल्ट है, ये इस बात से पता लग सकता है कि कितने परसेंटेज लोगों ने उसे अटेम्प्ट किया है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देखो, तो इस क्वेश्चन को लगभग 40% लोगों ने अटेम्प्ट किया है। तो इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं टफर साइड है। तो शुरू करते हैं मैथ्स से। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, इसमें आपको रिमाइंडर फाइंड करना है और इसका जो आंसर होगा वो 7 होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखो, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो इवन होगा। ये बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये तो सबको आना ही चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, पर मैंने इसे मिस्टेक कर दिया, तो मैं इस क्वेश्चन को भी काउंट कर रहा हूँ। इसका जो आंसर होगा वो 25 होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, तो 13 में ये क्वेश्चन है, इसमें साइन इनवर्स को बस आपको थीटा में चेंज करना है, तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। फिर इसका जो आंसर होगा वो 15 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान ही था, पर मैं इसे अटेम्प्ट नहीं कर पाया था। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 20 है, इस तरह पर 77% लोगों ने अटेम्प्ट किया है, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत लोगों को ट्रबल कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 5 होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इसका जो आंसर होगा वो 120 डेज होगा। मैथ्स में बस इतने क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। फिर रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग में बहुत अच्छे क्वेश्चन मुझे मिले इस बार। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें क्या है ना कि इसमें दो चीज़ दी हुई है। पहला तो आपको बबल्स को भी अरेंज करना है, फिर आपको कॉन्सोनेंट्स को भी अरेंज करना है। तो मैंने इस क्वेश्चन में बस बबल्स को अरेंज कर दिया था, क्वेश्चन कॉन्सोनेंट को नहीं किया था, तो इस वजह से मेरा ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो ये क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट था। आप इसे चेक कर सकते हो कि लगभग 52% लोगों ने इसे अटेम्प्ट किया है। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बहुत टफर साइड था, और इसका जो आंसर होगा वो वायु होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो एक टफर क्वेश्चन था, क्योंकि आप देख सकते हो इससे बस 38% लोगों ने ही अटेम्प्ट किया है। इसका जो आंसर होगा वो ओनली 1 होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, तो ये क्वेश्चन कॉज एंड इफेक्ट का है, तो आप इसमें देख सकते हो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। रीजनिंग में बस इतना ही। इंग्लिश थोड़ी टफर साइड थी इस टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का कुछ ये आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, 8 में भी कुछ ये आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, ये कुछ आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 में इस पैसेज का स्ट्रक्चर पूछा गया था, तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, तो इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है, और जो कि अच्छा था। तो अब देख सकते हो बस 27% लोगों ने ही इसे अटेम्प्ट किया है, तो इसे आप याद रखना। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 18 था वो फिल इन द ब्लैंक्स का था, और इसका आंसर होगा वो कंसिस्टेंट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 28 में एक सिनोनिम पूछा गया है, और इसका जो आंसर होगा वो एजिटेटेड होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, तो इसका कुछ ये आंसर होगा, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही है। फिर मुझे जो क्वेश्चन थोड़ा टफ लगा वो क्वेश्चन नंबर 29 था। अब देख सकते हो बस इससे 4% लोगों ने ही अटेम्प्ट किया है, तो इसका जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 PQRS का है, और ये क्वेश्चन का आंसर कुछ ये होगा। मैंने भी इस क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी है, तो आपसे देख के सॉल्व कर लेना एक बार। फिर क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन 42 में एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है, और टू बी अलर्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं, तो इसमें बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक किया होगा, मैंने भी किया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो CORD होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। फिर बात करते हैं जीके की, तो जीके में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस थे, और जीके थोड़ी टफर साइड ही थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो भूटान होगा, क्योंकि भूटान ही एक ऐसा कंट्री है जो कि फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल कंट्री कहलाता है। फिर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन इस्टेब्लिश हुआ था 1992 में। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, तो ICAR का हेडक्वार्टर जो है वो भरतपुर में है, ये आप याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, और इसका एक ऐसा फाइलम है एनिमल किंगडम का जिसके फीचर में आपको सिल्क वर्ड बॉर्डर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, तो गोदावरी को बोलते हैं वृद्ध गंगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो गोदावरी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, ये कुछ स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन था, और इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, स्विट्जरलैंड एक ऐसा कंट्री है जो कि जिसने टॉप किया था 2023-24 के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, तो मैक्स प्लैंक को मिला था नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1918 और हिज डिस्कवरी ऑफ एनर्जी क्वांटा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, मोरारजी देसाई चेयरमैन थे फर्स्ट ARC रिपोर्ट का, तो ऑप्शन देख सकते हो, जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, तो इसमें विटामिन डी की वजह से ये होता है, तो विटामिन डी की वजह से ऑस्टोमेलासिया होता है एडल्ट्स में, तो ये आप याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, तो ये भी एक स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन था, और ओडिशा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और आपको समझना चाहिए कि कोरोनस इफेक्ट की वजह से जो भी विंड्स अगर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है तो वो अपने राइट की तरफ डेविएट करती है, जो भी विंड साउदर्न हेमिस्फीयर में हुई तो वो अपने लेफ्ट की तरफ डाइवर्ट होंगी, फिर इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो साउथ वेस्ट विंड होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, और इसका जो आंसर होगा वो ए नंबर होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं ट्राई करूंगा कि जो भी टेस्ट देता हूँ, चाहे वो RB के हो, ऑलिव बोर्ड की हो, या फिर द पंडित की हो, उसके जो अच्छे क्वेश्चन हैं मैं उनको आपके साथ शेयर कर दूं, ताकि आप बस उन क्वेश्चन को भी करो तो आपके लिए बेनिफिट हो।